चिंता नहीं। चिंता करने से क्या होता है जरा मुझे बताओ, कोई समाधान मिलता है चिंता से? आपका सोचा क्या होता है ये बताओ, आप बताओ। आपका सोचा कुछ होता है? किसका सोचा होता है? जब आपका सोचा कुछ होना ही नहीं है तो सोचो क्यों? आप तो केवल भगवान के आश्रित होकर जो कर्म है करते चलो। मैं भागवत सुना रहा हूं, बस मुझे भागवत सुनाने का कितना फायदा होगा इस फायदे पर मैं विचार ना करके केवल अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। हम बाद की बातें अभी क्यों करें? जो होना हम कर्म करें, फल कौन देगा? मैं आपको भागवत सुनाता हूं, भागवत सुनाने का कोई यहां आकर मुझे 2 रुपए देता है, कोई आकर 100 रुपए देता है। मैं सेवा करता हूं, आप लोगों से बोलता हूं सहयोग करो। कभी सहयोग आप लोग करते हैं, कभी आप लोग सहयोग नहीं करते। हम किसके भरोसे हैं? क्योंकि करने कराने वाले भगवान हैं, कार्य उनका है, करना उन्हीं को है। हमें और आपको उन्होंने निमित्त बनाया है, इसलिए हम फिक्र क्यों करें? अब आपको चिंता है बेटी की, महाराज जी वो बड़ी हो गई है, 19 साल की है, शादी का विचार कर रहे हैं, शादी नहीं हुई। महाराज जी हमारी बेटी 22 साल की हो गई, महाराज जी हमारी बेटी 25 साल की हो गई। अरे भाई तुम लड़का ढूंढो, तुम्हारा कर्म है ढूंढना, अच्छी प्लानिंग करना, कब होगी कब नहीं होगी ईश्वर पर है, तुम तो ढूंढते रहो। अब तुम घर पे ही बैठे हो, महाराज जी लड़के वाले कोई आ जाते तो कर लेते। अरे भाई तुम भी तो जाओ, तुम भी तो ढूंढो, तुम अपना कर्म किए क्या? आजकल आदमी कर्म नहीं करता, फल पूरा चाहता है। यदि आप कर्म करें अपना तो फल भगवान देंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। चिंता वो लोग कर्म करते, चिंता वो लोग करते हैं जो कर्म नहीं करते। जो कर्म करते हैं वो भगवान पर भरोसा रखते हैं और वो चिंता नहीं करते। उन्हें पता है कि कर्म है, फल आने ही आना है, जाएगा कहां? बोलो हाँ। इसलिए आपका चाहा कुछ नहीं होगा, सोचा कुछ नहीं होगा, इसलिए सोच करके खून क्यों जलाना? इसलिए समझदार लोग, विवेकी लोग निश्चिंत रहते हैं और अज्ञानी लोग चिंता में रहते। जो चिंता में है समझ लेना अज्ञानी है। अज्ञान चिंता उसी को होती है जो अज्ञानी होता है। ये मैं आपको परिभाषाएं दे रहा हूं, बहुत गहरी बात। देखो मैया सो रही हो मेरी माँ, देखो मैया क्यों सो रही है, निश्चिंत है, कोई चिंता ही नहीं है। निश्चिंत है इसलिए नींद आ रही। ठीक है, तो आपको क्या रहना है? निश्चिंत, क्योंकि हमारे पालनहार भगवान है। तो आज से कितने लोग निश्चिंत रहेंगे मुझे कंफर्म करो? चिंता करेंगे? जिसने बेटी दी है वही बेटी का विवाह की व्यवस्था करेगा। वधू आई है तो वर भी आया होगा। आप माँ बाप हैं, कर्म करो, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, योग्य बनाओ। कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, उनके भाग्य का जितना सुनो। माँ बाप कितनी भी दौलत देके चले जाएं बच्चों को, माँ बाप कितनी भी पढ़ा लिखा कर डिग्रियां देकर चले जाएं बच्चों को, लेकिन उनके भाग्य का सुख और दुख तो उन्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम कितने भी अच्छे घर में अपनी बेटी का विवाह कर दो, कितने भी संपन्न घर में और कितने भी सुंदर लड़के से विवाह कर दो अपनी बेटी का, उसके भाग्य का सुख और उसके भाग्य का दुख उसे मिलेगा। सीता मैया के भाग्य का सुख भी सीता मैया को मिला और सीता मैया के भाग्य का दुख भी सीता मैया को मिला।
कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता और नहीं दे सकता। माँ बाप संपत्ति दे सकते हैं बच्चों को, बेटा और बेटी को, धन दौलत दे सकते हैं बेटा बेटी को, लेकिन उनके भाग्य में यदि दुख है तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लाख नहीं करोड़ देकर जाओ, ये विधि का विधान है। कई बार समाज में आप देखते हैं कि भाई बहुत अच्छे घर में बेटी का विवाह हुआ, बहुत संपन्नता भी थी, सब कुछ था, फिर भी बेटी परेशान है। बोलो हाँ, होता है ऐसा या नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा और आपके भाग्य का दुख भी आपको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए खो न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे कारण हमें दुख मिला। समझ रही हो मेरी माँ? यदि हमें दुख मिला है तो वो हमारे ही किसी न किसी कर्मों का। हाँ, हमें कभी किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब क्या कैकेयी को दोष दें? लोग बोलते कैकेयी के कारण राम जी को वनवास हुआ ना, ये तो होना ही था। कैकेयी तो माध्यम बन गई। जो होना होता है ना मेरे माँ, वो होता। होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। तो ये जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। माता सती को आग पर जलना था तो शंकर जी अपनी पत्नी की मृत्यु न टाल पाए। वो शंकर जी जिनका महामृत्युंजय मंत्र जपने से हमारी तुम्हारी मृत्यु टल जाती है, वो खुद की पत्नी की मृत्यु न टाल पाए। बोलो हाँ। आप लोग क्या जपते हैं? महामृत्युंजय, मृत्यु टल जाएगी। लेकिन शंकर जी की पत्नी जल गई चिता पर, सती माता जल गई दक्ष के यज्ञ में। खुद की पत्नी की मृत्यु टल पाई? बोलो। भगवान राम सबका दुख दूर करने वाले भगवान हैं, पर 14 सालों के लिए उन पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। संसार में आए हो ना, तो यहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो भगवान भी आ जाए तो उन्हें भी काल नचाता है। इसलिए साहब, हंसते हुए नाचोगे कि रोते हुए? इसलिए हंसते हुए नाचा करो, रोया ना करो। हम बड़े दुखी हैं। दुख अंधा अंधी पे लाल श्रवण सा पाया है। श्रवण के माँ बाप। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। श्रवण जैसा बेटा भी था जिनका, उन्हें भी तो रो रो के मरना पड़ा। आप कहते हो हमारा बेटा श्रवण जैसा हो। अरे श्रवण जैसा छोड़ो, श्रवण जिनका बेटा था उन माँ बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। बोलो हाँ। उन्हें भी प्यासा मरना पड़ा। बोलो हाँ। भाग्य का दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे बेटा राम जैसा क्यों ना हो, चाहे बेटा श्रवण कुमार जैसा क्यों ना हो। राम जैसा बेटा पाया तो था दशरथ जी ने, तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी माँ, दशरथ जी ने राम जैसा बेटा पाया, फिर भी रो रो के मरना पड़ा, तड़प तड़प के पुत्र वियोग में।
फिर भाग्य का दुख जाएगा कहां? इसलिए रोया कम करो, हंसा करो। जो है वो दर्द है, पीठ में, पेट में, कमर में, सिर में, बुढ़ापे का। बेटे ने सताया, बेटे ने मारा, पोते ने मारा, इसने सताया, जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, जिसके साथ भला किया उसने बुरा किया। ये सब हमारे किसी न किसी जन्मों का। आप हमें दुख क्यों देंगे? किसी जन्म में हमारा आपसे कोई संबंध रहा होगा, इसलिए इस जन्म में आप हमें दुखी कर रहे हैं। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स किया कर रहे हैं। आपका पड़ोसी आपको दुखी करता है, तो उस पड़ोसी से किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, कभी आपने उसे दुखी किया होगा, तो बेचारा अपना बदला ले रहा है। आप तो ये सोचो कि चलो भैया सस्ते में निपट रहा है, अब तो आप खुश रहो। ये सोच के क्या करेंगे? अब कहां जाओगे बच के? ये संसार ईश्वर का जेल है, हम सब कैदी हैं। कहां जाओगे जेल तोड़ के? कर्म भूमि है ये, कर्म दंड है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन। भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर स्थापित किया है और अब भगवान की लीला करने जा रहे हैं। वरुण देवता वरुण लोक गए, नंद बाबा को हर कर ले गए, भगवान लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया। पर वृंदावन तो बैकुंठ से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। निशम्य गीतम् तदनंगवर्धनम्, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजाई।